बड़ोदरा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शक और गुस्सा किसी परिवार को कैसे तबाह कर सकते हैं। ये तीन शब्द शक, गुस्सा और कत्ल, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो तीन जहरीले तत्व हैं जिन्होंने एक परिवार को उसी घर में खत्म कर दिया जिसे सबसे महफूज होना चाहिए था। तो कहानी शुरू होती है वडोदरा के बकरावाड़ी इलाके की एक आम सी रात से। नारायण एवेन्यू नाम की एक शांत गली जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन ये शांति बहुत जल्द टूटने वाली थी। पड़ोसियों ने जब एक घर से कुछ हलचल और फिर चीखने की आवाजें सुनी तो वो चौंक गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये मामूली झगड़ा नहीं बल्कि एक जानलेवा संघर्ष था। घर के अंदर रीटाबेन सोलंकी और उनके पति बंटी के बीच एक बहस चल रही थी, एक ऐसी बहस जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब सवाल ये है कि हुआ क्या? ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे शक और अविश्वास की एक लंबी कहानी है जिसने इस शादी में धीरे धीरे जहर घोल दिया था। पुलिस की जांच ने बहुत जल्द ही एक बहुत मजबूत और विनाशकारी वजह की तरफ इशारा किया, और वजह थी शक। एक ऐसा शक जो अपनी सारी हदें पार कर चुका था। बंटी को अपनी पत्नी रीटाबेन की वफादारी पर लगातार शक रहता था, और ये शक इतना ज्यादा था कि सोचिए उसने अपनी ही पत्नी पर नजर रखने के लिए घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। ये कोई मामूली जलन नहीं थी, ये एक ऐसी विनाशकारी ताकत थी जो उनके परिवार को, उनके रिश्ते को लंबे समय से अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। और फिर उस रात वो सुलगता हुआ शक एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। हुआ ये कि दोनों के बीच एक मामूली सी बात पर बहस शुरू हुई, लेकिन वो बहस देखते ही देखते भयानक गुस्से में बदल गई। और फिर उस गुस्से में अंधे होकर बंटी ने एक चाकू उठाया और अपनी पत्नी पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमला इतना वहशी था कि रीटाबेन को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर गईं और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और जो बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है वो ये है कि ये सब कुछ, ये पूरी हैवानियत उनके दो मासूम बच्चों की आंखों के सामने हुई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दंटी अपने पीछे तबाही और मातम छोड़कर वहां से भाग गया, लेकिन वडोदरा पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। जैसे ही उन्हें खबर मिली उन्होंने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया और महज कुछ ही घंटों के अंदर बंटी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। अब बंटी पुलिस की हिरासत में है और अधिकारी इस पूरी कहानी और इस क्रूरता के पीछे के हर एक पहलू को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन इस कहानी का जो असली दर्द है वो उन जख्मों में है जो शायद अब कभी नहीं भरेंगे। इस पूरी त्रासदी के बाद पीछे रह गए हैं दो मासूम बच्चे। एक बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, जिसने अपनी आंखों से वो सब देखा जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए, और दूसरा बेटा तो सिर्फ 2.5 साल का है, जो शायद ठीक से ये समझ भी नहीं पाया होगा कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए क्यों और कैसे बदल गई। तो आखिर में सार बस इतना ही है, एक इंसान के अपने शक और गुस्से पर काबू ना रख पाने की वजह से एक पूरा का पूरा परिवार पल भर में बिखर गया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी भी रिश्ते में सुरक्षा और वहम के बीच वो बारीक सी लकीर कहाँ होती है, और जब वो लकीर मिट जाती है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।